बात समझ में आ रही है? डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस है कि जब हम इनडेफिनेट करते हैं तो हमें नहीं पता कि मेरा जो फंक्शन है, जैसे मुझे ये तो पता है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है ये तो मैं जानता हूँ, मगर इसमें साइन एक्स का जो आपका ग्राफ बन रहा है, उस साइन एक्स का ग्राफ को कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेट करना है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, रियल नंबर लाइन पे आपका जो फंक्शन है, सही है, वो फंक्शन इस तरह से जो जा रहा है वो कहाँ से कहाँ तक का मुझे इंटीग्रेट करना है, ये अपने को नहीं पता होता है। डेफिनेट में बस एक इस चीज़ की गारंटी होती है कि भाई अगर मुझे मुझे ये गिवन दे दिया कि भाई मेरा जो पोर्शन है, जो साइन एक्स का पोर्शन मुझे इंटीग्रेट करना है, वो किसके बीच में करना है, ए से, मान लो ए से बी तक का दे दिया, समथिंग इस तरह से। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आपके पास सेगमेंट दे दिया है, जिस सेगमेंट का आपको इंटीग्रल करके उनको देना है। ठीक है, तो ऐसे इंटीग्रल को हमने क्या बोला कि वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा, कि वो डेफिनेट, हम जानते हैं कि अगर कोई चीज डेफिनेट है तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया जाएगा। तो जब लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रल ऑफ ए से बी दे दिया, एफ ऑफ एक्स दे दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, मान लीजिए ऐसे दे दिया। अब मैं ये जानता हूँ कि मेरा एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन का मान लीजिए कि एंटी डेरिवेटिव या प्रीमिटिव, ठीक है, जो फंक्शन दे रखा है इसका एंटी डेरिवेटिव या प्रीमिटिव आपका कैपिटल एफ एक्स आता है। जैसे साइन एक्स का अगर हम बात करें तो माइनस ऑफ कॉस एक्स आ रहा है इंटीग्रल। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, यहाँ से आपका जो फंक्शन मिल रहा है, यहाँ पे जो भी फंक्शन मिल रहा होगा उन सभी फंक्शन का आपके पास इंटीग्रल होगा कुछ ना कुछ। क्लियर है, वो इंटीग्रल होगा। अगर आपके पास इंटीग्रल है, सही है ना, तो इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे हो और यहाँ से यहाँ तक का जाने पे आपके पास अगर इंटीग्रल दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया आपने। अब इंटीग्रेट तो कर दिया है, अब आप ए से बी तक का वैल्यू ले रहे हो। ठीक है, सही है ना, तो अब ए से बी तक का आप वैल्यू ले रहे हो, तो उस वैल्यू में आप ये देखो, एक बार आपको क्या करना है, बी पुट करना है यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे ए पुट करना है। क्लियर है, सही है। डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसमें आपको क्या करना है, पहले जो आपका जो फंक्शन था उसको इंटीग्रेशन जैसे करना था वही इंटीग्रेशन करना है। हो क्या रहा है कि यहाँ पे आने वाला जो लोअर मोस्ट वैल्यू और अपर मोस्ट वैल्यू जो ये आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट कर रहे हो। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो वैल्यू पुट कैसे किया जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू आप यहाँ पे पहले बी पुट करोगे, माइनस ऑफ, फिर आपका कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ए वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, कैसे इवेल्यूट करना है अपने को। तो आप ये सोच रहे हो कि अगर हाँ सर। 90% जो है वो तो इंटीग्रल ही हो गया, लास्ट में फिर वैल्यू पुट करने में क्या जाता है अपना। तो अगर आपको इंटीग्रल की अच्छी नॉलेज है तब जाके आप डेफिनेट भी ढंग से कर पाओगे, है कि नहीं। सही है, तो ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू बी से ए के बीच में। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आपका जो एफ बी और एफ ए है, ये देखो ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है और ये भी आपका क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू। तो अगर ये एक्सट्रीम वैल्यू है तो आप क्या कह सकते हो, जो डेफिनेट है, सही है, वो तो देखो फाइनल और इनिशियल यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है एक्सट्रीम वैल्यू उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके बीच का जो पाथ है, मतलब जिसमें फंक्शन जा रहा है जिस पाथ में, इसका मतलब उस पाथ पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपने एफ बी निकाला और एफ बी निकालने के बाद में डायरेक्टली ये जो वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, तो आपने फाइनल और इनिशियल लिखा है। इसके बीच में फंक्शन कौन सा पाथ फॉलो करके चले जा रहे हैं क्या पता, हाँ या ना। हाँ सर। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन के बारे में, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय फंक्शन। ठीक है, एरिया में मगर पाथ फॉलो करता है, मगर यहाँ पे आपको ये आपका पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे फाइनल माइनस आपका इनिशियल वैल्यू है। सही है,
अब क्या है इसके लिए, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रल कर रहे हो तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मेरा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। मैं कंटिन्यूअस फंक्शन का ही इंटीग्रल कर सकता हूँ। जो बीच में ब्रेक हो रहे हैं उसका मैं, जैसे मान लीजिए आपको एफ एक्स फंक्शन लिया आपने, तो अगर आपने कहा कि भाई मुझे इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये ले दिया और इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, डेफिनेट कुछ नहीं दिया, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल नॉट पॉसिबल। इंटीग्रल, हाँ, आप देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है ऐसे फंक्शन का जो ब्रेक होते हैं। आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स दे दिया, मतलब जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ऐसे फंक्शन का इंटीग्रल नॉट पॉसिबल। हाँ, क्यों? क्योंकि ब्रेक हो रहे हैं। मगर जब ब्रेक हो रहे हैं तो इस वाले फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बना तो सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस होता है, 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस होता है, 2 से 3 के बीच में कंटिन्यूअस होता है। तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक कर सकते हो, सही है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से अलग अलग, ठीक है। वैसे ब्रेक करके आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। मगर पूरे फंक्शन को, ओवरऑल को, जो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, उस पूरे को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए हमारे पास जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए आपका? कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब जाके मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसे कंटिन्यूअस बनाना है, ठीक है। इफ इट नॉट कंटिन्यूअस, that अच्छा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो आप उसे कंटिन्यूअस बनाओगे। और कैसे बनाओगे? बाय ब्रेकिंग द इंटरवल इन सच ए वे दैट इट बिकम कंटिन्यूअस, ठीक है। आपको इस तरह से ब्रेक करना है अपने इंटरवल को ताकि वो कंटिन्यूअस बन जाए। जैसे आपका 0 से 2 के बीच में, तो 0 से 2 के बीच में 1 ऐसा पॉइंट आता है जहां पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, तो आप 0 से 1 चले जाओ और फिर प्लस करके 1 से 2 चले जाओ। हाँ है ना? ठीक है बेटे, ये बात क्लियर हो गई सबको? हाँ सर। चलिए, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपका एक दो चीज हमने बताया कि एक तो ये क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यूज है। दूसरा, अगर ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन का, सही है, इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ बेसिक बेसिक आपके रूल हैं, उसको हम देख रहे हैं। रूल 1, जब आपने इंटीग्रेट किया, तो जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास मान लीजिए एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ था, तो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है और एफ एक्स के साथ डी एक्स दिया है, तो आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया आपका एफ एक्स। अब आपको ए से बी तक का कैलकुलेट करना था, तो आपने इसको ए से बी तक का ले लिया। अब क्योंकि जब आपने इंटीग्रल किया होगा तो एफ एक्स के साथ में सी भी आया होगा, इंडेफिनेट किया होगा तो, है कि नहीं? तो जब मैं ए से बी लूंगा तो ये एफ एक्स आएगा, एफ एक्स के साथ में सी आएगा, और यहाँ पे आप अगर बी पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी, तो फाइनली एफ बी आ जाएगा माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या है कि यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट आता है
वो कांस्टेंट टर्म भी इसमें डेफिनेट में नहीं आता है, तो इस कांस्टेंट टर्म को भी हम हटा देते हैं जब डेफिनेट की बात करते हैं। आपके पास जस्ट फंक्शन का वैल्यू आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल does not contain arbitrary constant। ठीक है, तो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल का कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं आने वाला, सॉरी इनडेफिनेट का जो कांस्टेंट है वो डेफिनेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल आपका, जब आप इसको देखोगे तो इसको बोला जाता है इंटीग्रल फ्रॉम a to b। ठीक है, इसको इस तरह से बोला जाएगा। फंक्शन दिया है इंटीग्रल फ्रॉम a to b। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक रूल है। अब इसी रूल का यूज करते हुए हम आगे इंटीग्रल करेंगे, प्रॉपर्टी बाद में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक इंटीग्रल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर दे दिया, अब 2 to 3 दे दिया, तो मैं जानता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो x³/3 है, तो अपने को 2 और 3 पुट कर देना है। 2 और 3 पुट कर देंगे तो ये क्या होगा, 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ऐसा हो जाएगा। तो ये 9 हो गया, माइनस 8 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। आया ना? ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो ऐसा हो जाएगा। अब क्या है ना, कई बार आप ऐसे वैल्यू पुट कर रहे होते हो, या कई बार क्या करते हो कि आपको पता है कि बेस तो सेम है, तो आप अंदर ही वैल्यू पुट कर देते हो यहीं पे। 27 माइनस ऑफ 2 पुट किया तो 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख लेते हो, है ना? एक ही बात तो है। आप अंदर यहीं पे इवोल्यूशन कर लो, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो -3। तो अब कई बार क्या है ना, ऐसे अप्रोच करने से ना थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाती है। ठीक है, कई बार हम ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। अब हो सकता है कि अब मान लो यहाँ पे मोर देन वन फंक्शन आ गया, तब आपको तो 2-3 में वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना डायरेक्टली, ये माइनस ये। तो अब क्या है, शुरू में बच्चे ऐसे करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे इस स्पीड में यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं। अब अगर आपको इंटीग्रल पता है तो डेफिनेट में मुझे उतना ज़्यादा नहीं बताना कुछ, जैसे -1 से -4 टू -1 है, और 1/x से dx है, तो हम जानते हैं कि भाई dx क्या होता है, log of x होता है, और log of x को आपको -4 से -1 लेना है। मगर जब आप log लेते हो तो log मॉडुलस ऑफ x लिखते हो, हाँ है ना? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, log ऑफ मॉडुलस ऑफ -1 माइनस ऑफ log ऑफ मॉडुलस ऑफ -4। log 1 0 हो गया, तो माइनस ऑफ log ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे सी नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रल 1 बाय, अभी आपने जितना भी इंटीग्रल पढ़ा है उसी से रिलेटेड बेसिक में क्वेश्चन करा रहा हूँ। 1 प्लस एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 0 to 1 तक का इंटीग्रेट कर रखा है हमने। ठीक, या एक काम करते हैं, इसकी जगह पे क्वेश्चन को थोड़ा और इजी, आप ले लो √x+1 और प्लस √x। तो हम ये जानते हैं कि भाई इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो आपको √x+1 देगा माइनस √x देगा, और डिनोमिनेटर वाला टर्म तो आपका 1 दे देगा। तो इस वाले टर्म का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो x+1 की पावर 3/2
बाय 3/2 आ जाएगा, और ये आपको x की पावर 3/2 टू 3/2 आ जाएगा। सही है। अब आपको इसमें वैल्यू पुट करना है 0 से 1, तो एक बार आप 1 पुट कर दो, एक बार आप 0 पुट कर दो। तो 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 2 की पावर 3/2 बाय 3/2 आएगा। 1 पुट करेंगे तो आपका 1/3/2 आ जाएगा। ये तो 1 के लिए हो गया। माइनस 0 के लिए 0 पुट करोगे तो 1/3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 कॉमन हो गया, 2 की पावर 3/2 -1 और -2/3, तो 2/3 हो गया, 2 की पावर 3/2 -2/3 -2/3, 3 आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। एक तो मैं ऐसे करके अप्रोच करूंगा कि डायरेक्टली ऐसे वैल्यू पुट करो। दूसरा हम ना डायरेक्टली 0 और 1 इसी में पुट कर सकते हैं। पहले वाले में अगर 0 और 1 में पुट करूंगा तो आप देखो 1 पुट करने पे ये क्या आ रहा है, 2 की पावर 3/2 बाय 3/2। पहले वाले में आपने 1 पुट कर दिया, पहले वाले में 0 पुट किया। सही है ना। अब आप ये देखो इस वाले वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस हो रहा है ना, और ये 1 का ही आपने 0 पुट करने पे रखा है, तो इतना माइनस पहले आपने ये लिया माइनस ऑफ, ठीक है, फिर इसमें 0 पुट कर दिया। 0 पुट करोगे तो 1/3/2 आ जाएगा। आपने पहले 1 पुट किया फिर 0 पुट कर दिया, और माइनस आपने इसमें 1 पुट किया 1/3/2 और फिर 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो देखो ये भी आपको सेम ही वैल्यू देगा, मगर क्या है ना कि इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब आप ऐसे वैल्यू पुट कर रहे होते हो कि अभी दोनों का बेस जैसे सेम है, हो सकता है कि आपका बेस दोनों का सेम ना है, तो उसमें आपको इस पूरे को एक साथ इवोल्यूट करना ज़्यादा बेटर है। तो आपने जितने भी दोनों जो वैल्यू थे वो एक बार में पुट करके ये पुट किया, माइनस ऑफ ये पुट किया और इसको कैलकुलेट कर लिया, माइनस आगे से है उसके बाद इसमें 1 और 0 पुट करके इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अभी आपको बेसिक समझ में आ गया है पूरा कि हमें क्या करना है। डेफिनेट में बस आपका इंट्रीगल हाँ सर। जो आपने इंट्रीगल में सीखा उसका यूज करके यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना है। अब देखो इसमें 90% तो वही है कि भाई tan स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हम जानते हैं कि भाई यहाँ पर tan ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद फाइनली अपने को डेफिनेट के लिए लास्ट स्टेप ये लगा देना है कि भाई 0 से π/4 यहाँ पे पुट कर दिया जाए। तो π/4 पुट करने पे ये आपका ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ 0 पुट करने पे दोनों 0, तो 1 माइनस π/4। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक डेफिनेट हैं। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं इससे रिलेटेड, फिर प्रॉपर्टी में जाएंगे। इंटीग्रल ऑफ 0 से π/4 दिया है रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स। अगर आपको इंटीग्रल में अच्छी कमांड हो गई है तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। अब 1 प्लस साइन 2x का मैं जानता हूँ इंटीग्रल, आया ना, मतलब इसे कन्वर्ट करना तो जानता हूँ एटलीस्ट। क्या करना है अपने, हाँ सर। रूट है तो क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर से रूट है, इंटीग्रल है 0 से π/4। तो आपका अगर रूट हट गया तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, है ना। इसका इंटीग्रल 0 से π/4। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। अब साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस होता है इंटीग्रल, और कॉस का क्या होता है साइन एक्स, और ये हो गया। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई 0 से π/4। तो π/4 पुट करूंगा तो दोनों क्या होगा, 0 हो जाएगा ये, है ना। दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है, और अगर आपने 0 पुट किया तो 0 पुट करने पे ये माइनस ऑफ 1 देगा, ये आपको 0 दे देगा, तो फाइनली आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए हमारे। अभी कर सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस। हाँ। चलिए
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है कि डेफिनेट का यूज करके, क्योंकि आप जब देखोगे मैक्सिमम, देखो इनडेफिनेट ने आपको एक फंक्शन दिया, आफ्टर इंटीग्रल उसने क्या दिया, इंडेफिनेट इनमें एक फंक्शन दिया। डेफिनेट आपको एक वैल्यू दे रहा है, पर्टिकुलर नंबर दे रहा है ना, 1 2 3 4 इस तरह से एक नंबर दे रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो अगर ये डेफिनेट एक नंबर देगा तो इस नंबर का यूज हम इनडायरेक्टली कहीं दूसरी जगह भी के लिए भी कर सकते हैं, सही है। जैसे मान लो कि आपके पास एक फंक्शन दिया 3x² प्लस 2x प्लस के दिया है, और आपने इसका इंटीग्रल किया और आपसे कहा कि भाई इसका जो इंटीग्रल है वो इक्वल टू 0 है, तो कहा कि फाइंड के का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जाहिर सी बात है भाई, हम जानते हैं क्या करना है अपने को, 3x³ बाई 3, 2x² बाई 2 और प्लस के इंटू एक्स। ये मेरा इंटीग्रल हो गया, 0 से 1 तक का वैल्यू इसमें पुट करना है और इक्वल टू 0 है। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आप अगर x कॉमन ले लोगे तो ये x² प्लस, ठीक है, अगर नहीं लोगे तभी भी चलेगा। अब आपके पास जो वैल्यू है उसमें आपको 1 पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये 1 आएगा, 1 आएगा प्लस के आएगा, माइनस 0 पुट करोगे तो 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा, कितना इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू कितना आ गया भाई हमारा, के प्लस 2 है तो -2। तो माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बात तो मान के चलो कि भाई डेफिनेट अपने को एक नंबर दे रहा है, तो जहां जहां पे भी नंबर यूज हो सकते हैं, सही है। अब नंबर कहाँ यूज हो सकते हैं भाई, अब देखो कि हो सकता है कि यहाँ पे भी आप नंबर ही यूज कर रहे हो, ठीक है। साइन थीटा के अंदर आप 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ ऐसे करते हो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरह से हो सकता है कि साइन के अंदर आपका आपका पहले डेफिनेट दे दिया, डेफिनेट के बाद में उसको दे दिया, साइन के अंदर समीशन दे सकता है। तो अब क्वेश्चन का जो चेंज करने की टेंडेंसी है वो ऐसे है। तो ये अगर एक नंबर है तो जहां जहां पे नंबर यूज किए जा सकते हैं वहां वहां पे हमारे को पॉसिबिलिटी हो जाती है कि हम नए नए क्वेश्चन फॉर्म कर सकें इससे, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, इफ 0 to a रूट ओवर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2a दे रखा है, और आपका 0 to π/2 साइन ऑफ क्यूब एक्स दिया है, सही। अब देखो ये नंबर है, देखो दो का इंटीग्रल इक्वल नहीं हो सकता, मगर दो इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल जरूर इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये एक नंबर दे रहा है ना। मैं अगर रूट ओवर एक्स का इंटीग्रल करता है, इसका इंटीग्रल करता है, तो वो दोनों इक्वल पॉसिबल हो ही नहीं सकता भाई, है ना। मगर नंबर आया तो वो दोनों नंबर को हमने इक्वेट कर दिया। तो आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a से a+1 तक का अगर जाएगा और x डी एक्स आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो बेसिक दिया है इस बेसिक को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, साइन क्यूब दे रखा है ना। तो क्यूब को कैसे सॉल्व करें, पहले अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। ये रूट दे रखा है, तो इस रूट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल, सही है। इंटीग्रल ऑफ 0 to a रूट ओवर एक्स डी एक्स है, तो इस वाले टर्म को हम x की पावर 3/2 लिख सकते हैं, और इसके बाद 3/2 हो जाएगा, और ये आपका 0 से a हो गया। तो ये क्या हो गया, 2/3 x टू द पावर 3/2 ऐसा हो जाएगा, और ये 0 से a हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 2/3 a की पावर 3/2, इधर आने वाला वैल्यू, ठीक है। और अब यहाँ से अगर हम a का वैल्यू मिल जाएगा तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी हमारे। तो आप देखो आपको मिला है 2/3 a इंटू रूट ओवर a आप लिख सकते हो, यहाँ पे 2a है और ये 0 से π/2 है, और साइन ऑफ क्यूब एक्स डी एक्स है। तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, आपको रूट ओवर a का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। अब मैं जानता हूँ कि जो साइन क्यूब है ना, इस क्यूब को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, साइन 3 थीटा से, है ना। क्यूब 3 साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस
साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये 3/4 बाहर हो जाएगा, और साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस, और यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस 3 थीटा, और उसके साथ में 3 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से π/4 आपको पुट कर देना भाई। तो 3/4, π/4 पुट करोगे तो -3/√2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस है, π/4 पुट करोगे तो 3π/4 हो गया, और cos 3π/4 आपका 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये माइनस साइन देगा। सर π/2 है। π/2, अरे यार, यहाँ से π/2 से यहाँ तक का π/4 में पहुंच गए, तो π/2 से यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो cos π/2, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 3π/2 वो भी 0 हो जाएगा, आया ना, 0 ही होगा ना। हाँ ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास इसकी वैल्यू cos 2/3 π/2, पर से 0 होगा ना। 3π/2 3π, हाँ चलो 0 आएगा, तो इसका वैल्यू ये वाला पुट करने पे तो 0 आ गया, -0 पुट करेंगे तो 3 इंटू माइनस ऑफ cos 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस है, cos ऑफ 0, तो ये 1/3 हो गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 3/4 माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये 3 -3 है और प्लस 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक बार देख लो तो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। 3 है, कॉस साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है, इस वाले को माइनस माइनस तो आपका ये आपका साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार ये π/2 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे आपका 3 आएगा, -1 आएगा, 3 और माइनस माइनस प्लस होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या है कि 3/4 हो गया, और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/3 हो गया, तो ये 3/4 हुआ, मल्टीप्लाई 9 में से 1 चले गया 8, 8 में से 8 डिवाइड बाई 3, तो ये 2 हो जाएगा ओवरऑल। क्या कहते हो, कहीं पे मिस्टेक है भाई, 2/3 आ रहा है, देखो तो कहीं पे मिस्टेक है क्या। अच्छा, हमने 3 से डिवाइड किया है, किया तो है, चलो सर इसके यहाँ लास्ट थर्ड स्टेप में माइनस कॉस थीटा है, कोई वहाँ बात नहीं, माइनस यहाँ पे कॉस π/2 -0 होगा ना। यहाँ पे हमने ऐसे किया, 0 से π/2 किया, इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं। अभी आपका 3/4 है, 3/4 साइन के लिए आपने माइनस ऑफ कॉस थीटा लिखा, -1/4 है, इसको आपने cos 3 थीटा लिखा, माइनस, तो ये प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई 3 हो गया। आपने 0 से π/2 पुट किया, तो π/2 पुट किया, तो एक बार π/2 यहाँ पुट करोगे 0 होगा, यहाँ पुट करोगे 0 होगा, माइनस 3/4 होगा, और प्लस 1/12, 0 पुट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे 1/12 हमने नहीं लिखा था, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, और ये 3 होगा, और यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। आप क्या कर देख सकते हो कि भाई अगर इसे 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो -9/12 हो जाएगा, प्लस 1/12 होगा, तो यहाँ से 3 आएगा, और -9 + 1 8 हो जाए, -8 होगा, तो -8 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा, 8/12 हो जाएगा। अरे 2 ही तो आ रहा है यार, अभी देखो तो मिस्टेक है कहीं। मुझे तो नहीं दिख रहा है मिस्टेक। सर 2a है आगे से क्वेश्चन में, हाँ 2a है तो आपने a 3 के अलावा कर दिया लिखा है मैंने। इसलिए।
ये जो 2a है, 2a से 2a कैंसिल आउट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हम फाइनल क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में कोई बात नहीं, हम यहाँ से एक बार देख, 0 और 4, कोई बात नहीं, अपना आंसर सही है भाई। हम मतलब खाली बीच के स्टेप की वजह से अगर आप देखें तो खाली गलती करेंगे। हमने क्या किया है फाइनली अपना, अच्छा ये आपका, ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये 3 इस तरफ आ गया कैंसिल। हाँ तो रूट रूट a का वैल्यू, अच्छा क्या है ना कि कुछ कुछ बीच के स्टेप अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, सही है बेटा सही है, a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ना हमारा जो वैल्यू आ रहा है सही है। अच्छा एक तो a का वैल्यू 4 आ जाएगा, दूसरा आप देख रहे हो यहाँ पे a कैंसिल आउट भी हो रहा है, इसका मतलब a 0 भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना x इक्वल टू, मान लो आपके पास 3x दे रखा है, तो मैं एक डायरेक्टली x कैंसिल आउट करके x का वैल्यू 3 लिख देता हूँ, मगर जो सही मेथड है सॉल्व करने का वो क्या है कि आप x कॉमन लो, x माइनस 3 लिखो, वहां से 2 रूट आते हैं, एक तो ये और एक ये। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसीलिए क्या है, जब आपने यहाँ पे a कैंसिल आउट किया, तो a कैंसिल आउट किया तो बेस्ट मेथड क्या था, एक आप दोनों को एक तरफ ले जाते और उसके बाद इक्वल टू 0 करते, तो एक वैल्यू आपका a का 0 भी आता और एक वैल्यू आपका a का 4 भी आता। अब आपके पास इंटीग्रल करने के लिए दे रखा है इंटीग्रल a से a+1 तक का, तो आपने a का वैल्यू 0 लिया और 0 से a+1 किया, तो ये 1 हो गया, x हो गया, एक तो ये इंटीग्रल है। और दूसरा इंटीग्रल क्या है कि a की जगह आपने 4 लिया तो 4 to 5 x dx। ठीक है, ऐसा है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू a+1, और अगर आपने a का वैल्यू 0 ले लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0। हाँ, अब इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने a का 2 वैल्यू निकाल लिया, 0 और 2 निकाला, सही है, अब जो 0 वाला वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 मल्टीप्लाई समथिंग पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे a 0 पुट करोगे तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है ना। इसके आगे अब अगर आपने a का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो आपको इंटीग्रल कुछ करना ही नहीं है, और यहाँ पे आपने a का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका मतलब इंटीग्रल का जो मोटिव है वो मोटिव ही खत्म हो जाएगा वैसे तो, है ना। और कई बार आप ऐसे भी करोगे, मगर जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हमारी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ये। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है इसके वैल्यूज आने की, एक तो ये यहाँ पे x²/2 हो जाएगा, 0 to 1 पुट कर देंगे तो ये 1/2 होगा। सेकेंड आपका x²/2 हो जाएगा, ये 5/4, 5 पुट करेंगे तो 25 - 16 डिवाइडेड बाई 2, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी बोलो आप। नहीं, एक्चुअली क्या था कि मैंने बीच में जो कुछ स्टेप्स थे अपने हिसाब से करने शुरू कर दिए थे, और बुक्स वालों ने अलग स्टेप से कर रखे हैं, तो मैं बीच में इस जगह पे रुक गया था कि बीच बीच के स्टेप कैसे सेम हो सकते हैं, फाइनल आंसर सेम हो सकता है ना। आप अगर कोई दूसरे मेथड से करूँ, मैं कुछ दूसरे से करूँ, तो फाइनल आंसर मुझे मिलाना चाहिए। तो अपना आंसर आपका क्या आएगा, a का वैल्यू 4 और 0, तो इस तरह से आप करोगे। क्या ये दोनों ही वैल्यू क्लियर है आपको? आया ना? हाँ सर। चलिए, भाई अभी तो ना हम एक ही मेथड कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो इंटीग्रल दिया है वो इंटीग्रल को इंटीग्रेट करो, और उसके बाद जो वैल्यू है वो डायरेक्टली वहां पे पुट कर दो। अभी मैं जानता हूँ x - x² दिया है तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले ले तो x² आएगा,
और माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका इसको हम इंटीग्रल साइड में लिख लेते हैं, माइनस ऑफ, माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर लिया, माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, एक्स बाई 2 होगा, 1/4 होगा, माइनस ऑफ 1/4 होगा। ठीक है, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4। तो फाइनली मेरा जो इंटीग्रल है वो डी एक्स डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वन बाई फोर 1/2 डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। आप 1/4 से 1/2 पुट कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1/4 से 1/2 पुट करेंगे, 1/2 पुट करने पे 0 हो गया, माइनस 1/4 पुट करने पे साइन इनवर्स 1/4 माइनस 1/2, तो माइनस 1/4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1/2। तो माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो गया, पाई बाई 6। क्लियर है? ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से मुझे और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डेफिनेट वाला जो टर्म है आपके पास, ठीक है, मतलब जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी यूज़ करना है और आपके मतलब जो भी आपका इंटीग्रल है वो इंटीग्रल में जो आपने पढ़ा है उसकी नॉलेज यूज़ करनी है, और उससे आपको पहले इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, और इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के बाद जाके उसमें वैल्यू पुट करना शुरू करना है। सही है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी आप कर सकते हो जो बेसिक डेफिनेट करेंगे। आया ना? हाँ सर। तो हम इसके आगे अब चल रहे हैं प्रॉपर्टी पे। इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब क्या है ना कि हम प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्टली इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, जो हमने इंटीग्रल में पढ़ा था, बेसिक बेसिक जो है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 0 से 4 तक का इंटीग्रेट करना है 1/√x प्लस √x। ठीक है, तो अभी x को कुछ लेना पड़ेगा अपने को, आया ना। क्या होगा इसका इंटीग्रल बेटे, क्या होगा इंटीग्रल? इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम √x की जगह पे टी ले लेंगे। टी, हाँ टी, या x की जगह पे आप x की जगह पे टी ले लो, टी स्क्वायर ले लो या टी ले लो, तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो आपके पास 2 आया, t आया, dt आया, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी आ गया, इंटीग्रल 0 से 4। तो आपके पास 2t dt आ रखा है। अगर आपने इसको कुछ दूसरा फंक्शन ले लिया 2u प्लस t, तो ये इतने को आपने u ले लिया, u ले लोगे तो ये 2t dt प्लस 1, 2t प्लस 1 dt, तो 2t प्लस 1 dt आएगा, इतना इक्वल टू du आ जाएगा। तो आप इसमें +1 कर दो, -1 कर दो, ठीक है। तो 2t प्लस 1 -1 समथिंग इस तरह से कर देंगे, dt कर देंगे, और फिर आपके पास 2t प्लस इस तरह से हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से 4 हुआ, पहला वाला इसका डिफ्रेंशिएशन है,
और ये टी की पावर माइनस ऑफ 1/2 है, जो भी है टी स्क्वायर प्लस टी है उसकी पावर -1/2 है। तो अगर उसमें 1/2 1 ऐड करेंगे 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आफ्टर इंटीग्रल, सही है ना, आफ्टर इंटीग्रल ये वाला जो टर्म है, क्योंकि एफ डैश एक्स से डिवाइडेड बाय रूट ओवर अगर एफ एक्स आता है तो पहले तो आपको एफ एक्स की पावर 1/2 लेना है और उसके बाद +1 -1 सॉरी -1/2 +1 -1 कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस टी, है ना, ये ऊपर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये तो पहले वाले का इंटीग्रल हो गया। दूसरे वाले का इंटीग्रल आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, अभी भी हमने किया कि आपका अगर यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इंटीग्रल ऑफ ये 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा 0 से 4। तो इससे पहले आपके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है और परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रल करने के बाद आप वैल्यू पुट कर दोगे। आया ना? हाँ सर। तो एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज है इसी पे, मैं दोनों एक्सरसाइज आपको भेज दूंगा 20.1 और 20.2, सही है ना, वो दोनों एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करनी है। तो अब ये तो हुआ कि भाई अगर मुझे इंटीग्रल की नॉलेज है तब जाके मैं क्या कर पाऊंगा। अच्छा, तो आज ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा ना पीछे से ही क्वेश्चन करते हैं, इतना ही करते हैं आज। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ अलग टाइप के। ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE 2010 में। इंटीग्रल π/6 π/3 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन 2x। कुछ याद आ रहा है आपको क्वेश्चन देख के? क्या किया जा सकता है इंटीग्रल के लिए? सर आपको जे मेंस का पेपर कल करवाता हूँ, जे मेंस का पेपर में आप लोगों को, ठीक है? अभी तक का तो नहीं मिला, आज चाहिए मैं था। देखूंगा, है ना। आज पूरे पेपर का एनालिसिस करना है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ, या आप लोग भी एक बार ट्राई करना करने का, ठीक है? हाँ सर, देखा था पर नहीं मिला। अभी आएगा यार, थोड़ा टाइम लगता है, कंप्यूटर में हो रहा है पेपर, तुरंत कैसे मिल जाएगा पेपर? कल 6 बजे तो खत्म, हाँ है ना। चलो, तो आपके पास ऊपर अगर ये दिया है तो इसको क्या बनाना है? इसे एफ डैश एक्स बनाना है ऊपर वाले को। तो रूट ओवर साइन एक्स को आप कैसे लिखते हो? इसको माइनस करके लिख सकते हैं हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सर। हाँ याद आ रहा है, इसे हमने ऐसे करके लिखा था। यहाँ से साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस ऑफ, इस तरह से लिखा था, साइन ऑफ x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इस वाले वैल्यू को t लूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और इसका ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट ओवर 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ये dt हो गया। π/2 को अब देखो यहाँ डेफिनेट में ना, यहाँ आने वाले वैल्यू को भी चेंज करना पड़ता है। अगर आप वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हो, देखो 2 तरह से इसको अप्रोच किया जाएगा। पहले मैंने इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद ऐसा बना दिया। ऐसे बनाने के बाद आप पहले इंटीग्रल कर लो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे अभी नहीं पुट कर सकते, ये गलत है, ठीक है। पहले आपको साइन को, जो फंक्शन आपने लिया था उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लिया है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वैल्यू पुट करोगे, अब जाके यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे π/6 से π/3। एक अप्रोच ये है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है वो अपना आंसर हो जाएगा। सेकेंड अप्रोच क्या था
कि जब आपने यहाँ पे जो फंक्शन लिया और ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है पहले ही आप इसको चेंज कर दोगे। जब आपने t इक्वल टू समथिंग लिया जैसे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिया तो आपने पहले पाई बाई सिक्स पुट किया, तो पाई बाई सिक्स पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस कॉस में पाई बाई सिक्स पुट करोगे तो √3/2 हो गया। और ठीक है, एक ही हो गया। और दूसरा आपका तो लोअर लिमिट हो गई आपकी 1 माइनस √3/2 और अपर लिमिट में अगर आप पुट करोगे तो ये √3/2 हो जाएगा। सही है, एट पाई एक्स इक्वल टू पाई बाई सिक्स और माइनस, ठीक है, पाई बाई 3 पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 माइनस 1/2। सही है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा। और उसके बाद में आप जिस तरह से dt कर रहे हो और dt के बाद यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ t आया, तो अभी आप t जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू है वो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पाओगे, है ना। मान लो जो भी है dt डिवाइडेड बाई √1 माइनस टी स्क्वायर है और ये साइन इनवर्स ऑफ t है। तो आपके पास दो तरह के अप्रोच है यहाँ से करने के लिए। एक तो जब आप फंक्शन में जो भी कुछ कर रहे हो अंदर, तो इसको सॉल्व करके पहले फाइनल आपका जो इंटीग्रल फंक्शन है उसमें कन्वर्ट कर लो, उसके बाद जाके आप लिमिट लगाओ। दूसरा ये ऑप्शन भी है कि कई बार जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर आ रहा है, ठीक है, कई बार वो वाला मेथड ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप जब ये इस पॉइंट पे आ चुके हो और आपने चेंज कर दिया है फंक्शन को, अब क्या है कि जैसे टी में चेंज किया, टी के बाद यू में चेंज किया, इस तरह से आपने 1 से 2 में चेंज कर दिया है, तो अब y u से t में, t से फिर x में आना ज़्यादा बेटर नहीं है। तो कई बार क्या होता है जब यहाँ पे सिंपल वैल्यू आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को चेंज करके इसी के रिस्पेक्ट में चेंज करके आप इसी को इंटीग्रल कर लेते हो। तो क्या दोनों ही अप्रोच आपको समझ में आ रहे हो? क्या ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, मगर ये यहाँ पे ये वाला वैल्यू डायरेक्टली नहीं पुट कर देना है, ठीक है। ठीक है, इसमें ऐसा वाला वैल्यू, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर चलिए। तो अभी ना आज इतना ही कर रहे हैं और मैं आपको 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ, मतलब आपके पास करने के लिए क्वेश्चन बहुत हो जाएगा आज के लिए। वो दोनों एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करनी है।